सीबीएसई 10th बोर्ड से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि संभावित हैं कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक एक करके पहले ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं और फिर सब्जेक्टिव के लिए हम चलते हैं टैब पे। तो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस यहाँ पर दे दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद फिर आईसीएसई पे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है, क्वेश्चन पढ़े। यहाँ है ब्लैंक रेफर्स टू द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। मतलब क्या कि वैसा पर्सन जो टेक्नोलॉजी एक्सेस करता है और जो नहीं कर सकता है, जिसको एक्सेस है और जिसको एक्सेस नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा अगर डीप नहीं भी जाए, थोड़ा कॉमन सेंस से भी काम लें तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। इट्स डजंट रिलेटेड टू प्राइवेसी, इट्स डजंट रिलेटेड टू डिजिटल यूनिटी एंड इट डजंट रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these is an example of e-governance website। ई-गवर्नेंस मतलब जिसको गवर्नमेंट एक्सेस करती हो, गवर्नमेंट उसके जरिए पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती हो। तो अमेजॉन शॉपिंग वेबसाइट है, सीबीएसई का वेबसाइट है, brainly.gov.in और india.gov.in। जैसा लग रहा है नाम से ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, इसलिए ये नहीं होगा। india.gov.in इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा अगर डीप नहीं भी पढ़े हैं, हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई कॉमर्स वेबसाइट। इसमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। जैसा कि आज के सारे बच्चे एटलीस्ट मोबाइल तो एक्सेस करते हैं और शॉपिंग वेबसाइट का नाम तो कॉमन है जो कि सुना हुआ होगा। तो पहले शॉपिंग वेबसाइट की अगर बात कर लें तो अमेजॉन शॉपिंग वेबसाइट है, मिंत्रा शॉपिंग वेबसाइट है, स्नैपडील शॉपिंग वेबसाइट है। तो एक दीक्षा ही है जो कि शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which protocol is used to send an email over a network। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका यूज मेल भेजने के लिए हम करते हैं या होता है। नाम से ही क्लियर है, HTTP जनरली वेबसाइट से रिलेटेड होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। POP3 और SMTP दोनों ही ईमेल प्रोटोकॉल है। लेकिन यहां क्वेश्चन है सेंड एन ईमेल। ईमेल भेजने के लिए हमेशा SMTP का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर MMS मल्टीमीडिया मैसेज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहां चुनना है। सेंडिंग वीडियो फाइल मल्टीमीडिया में आता है, लेकिन ये नहीं होगा यहां क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप का मीडिया है। सेंडिंग ऑडियो फाइल ये भी मीडिया है, लेकिन स्पेसिफिक टाइप का मीडिया है, तो ये भी नहीं होगा। सेंडिंग टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट इज ऑल्सो ए मीडिया, एक्चुअली इज टेक्स्ट XMS, तो ये भी नहीं होगा। अब है सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट, एक्चुअली इसका आंसर होगा डी। ऑडियो मल्टीमीडिया है, हमने उसको नहीं दिया। वीडियो मल्टीमीडिया है, उसको हमने नहीं दिया। ऐसा क्यों? इसलिए कि ऑडियो और वीडियो स्पेसिफिक टाइप का मीडिया है, मल्टीमीडिया का हमें यहां आंसर देना था। चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट, चूंकि ये भी अप्रोप्रिएट है लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट यहां पर ये है, इसलिए ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा। क्योंकि हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट एक सिंगल अगर पेज हो तो उसे वेब पेज हम कह सकते हैं और हाइपरलिंक को ही हम URL कहते हैं, लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं होगा क्योंकि कलेक्शन हमें देना है, किसी स्पेसिफिक URL के बारे में नहीं बताना है। सर्च इंजन हो सकता है, पर सर्च इंजन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ होता है, सर्च करने के लिए बना हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेबसाइट। चूंकि एक वेबसाइट पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट होते हैं और डॉक्यूमेंट आपस में लिंक होते हैं हाइपर लिंक के जरिए। तो यहां सवाल ही यही था, कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट, और ये होगा वेबसाइट। नेक्स्ट, HTML टैग यूज्ड टू
मेक द टेक्स्ट इटैलिक। एक्चुअली इटैलिक के लिए आई का यूज होता है, करेक्ट आंसर होगा सी। वैसे इजी है, याद रखना, आई इटैलिक के लिए, बी बोल्ड के लिए, यू अंडरलाइन के लिए होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सीएसएस इज द फॉलोइंग कोड स्निपेट। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सीएसएस तो यह है नहीं। आउटलाइन, आउटलाइन नहीं है। इंटरनल, इंटरनल नहीं। एक्चुअली जब भी सीएसएस को हम किसी टैग के साथ लिखते हैं तो उसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड लाइन ब्रेक। एक्चुअली पी भी लाइन ब्रेक करता है, लेकिन पी पैराग्राफ टैग है, लाइन ब्रेक करने के लिए स्पेशली नहीं होता है, पी ऑटोमेटिक रैप कर देता है। लाइन ब्रेक के लिए स्पेशली हम यूज करते हैं बी आर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा 9 का बी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The attribute of img tag used to specify the location of an image। HTML में जब भी इमेज हमें पेज पे दिखाना होता है तो img टैग लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा एट्रीब्यूट है जहां हम इमेज कहां है, यानी इमेज का लोकेशन जहां हम डिफाइन करते हैं। एज द नेम सजेस्ट इट्स SRC मीन्स सोर्स, इमेज सोर्स, और उसमें पाथ देते हैं इमेज कहां है। तो इसका करेक्ट आंसर SRC होगा। उसके बाद दो क्वेश्चन असर्शन और रीजन से रिलेटेड है, ये भी इजी है, यहां पे हम बता सकते हैं। उसके बाद चलेंगे टैब पे। असर्शन, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, और रीजन है HTML यूज्ड टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड टैग। HTML is a markup language is a correct statement. Actually HTML markup language ही है। HTML used to structure और format text, actually इसी के लिए यूज होता है। With the help of predefined tag, इसमें कुछ predefined tag होते हैं जिसकी मदद से हम ये अचीव करते हैं। दोनों सही है। तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए कह रहा है both assertion A and reason R are true and reason R is correct explanation of assertion. Actually it's true, so the correct answer will be A. Next है assertion A is HTML tag written in lower case letter और upper case letter are treated as the same. Actually HTML markup language है, और यहां पर कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें सेम ही होता है। HTML is a case sensitive language, रीजन में है, जो कि सही नहीं है। HTML केस सेंसिटिव होता तो कैपिटल और स्मॉल का मीनिंग अलग होता, दोनों गलत है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। एक्चुअली assertion A is true and reason R is false. A ट्रू है और रीजन फॉल्स है। CBSE बोर्ड 10th के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेकेंड सैंपल पेपर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है द डिजिटल डिवाइड सेपरेट्स। डिजिटल डिवाइड का किसको सेपरेट करता है? एक्चुअली दोज हु हैव ए कंप्यूटर एंड दोज हु डू नॉट। कंप्यूटर है या कंप्यूटर नहीं है? कंप्यूटर है नहीं है, इसको डिजिटल डिवाइड से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है यूरोप एंड अफ्रीका। एक्चुअली ये कंट्री से रिलेटेड भी नहीं है। दोज हु आर कंप्यूटर लिटरेट एंड दोज हु आर नॉट। वैसे पर्सन जो कंप्यूटर जानते हैं और वैसे पर्सन जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं, इसको हम डिजिटल डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस इज ए टेक्नोलॉजी दैट इंप्रूव्स। ई गवर्नेंस एक टेक्नोलॉजी है जो इंप्रूव करता है। अकाउंटेबिलिटी? नो। ट्रांसपेरेंसी? नो। एक्चुअली इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस। ई गवर्नेंस बनाने के पीछे रीजन यही था कि गवर्नमेंट का जो अपना प्रोसेस है उसकी इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके।
Next, what is the secured version of a file transfer protocol? File transfer protocol, as the name suggests, FTP. Secured FTP means SFTP. Actually, the correct answer will be B, SFTP. Server are computers that provide resource to other computer. एक्चुअली सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि दूसरे कंप्यूटर को कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। सपोज हम कंप्यूटर पे इंटरनेट के जरिए कोई पेज एक्सेस करते हैं या मोबाइल पे इंटरनेट के जरिए कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, पेज एक्सेस करते हैं, कहां से आता है? सर्वर से आता है। कनेक्टेड टू ए क्लाइंट, एक्चुअली क्लाइंट वही होता है जो एक्सेस कर रहा होता है। मेन फ्रेम ये कंप्यूटर का टाइप है, सुपर कंप्यूटर का टाइप है। तो एक्चुअली द करेक्ट आंसर विल बी डी, बिकॉज सर्वर आर कंप्यूटर which provides resource to other computer connected to a network। चूंकि हम एक नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड हैं सर्वर से, इसीलिए हम अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे सर्वर के डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। कोई वेबसाइट खोलते हैं ना abcd.com, तो आता कहां से है? जाहिर सी बात है कहीं तो होगा वो कंटेंट। तो abcd.com के एड्रेस पर जाता है और वहां जो कंटेंट है लेके आता है, और लाने के लिए यूज किसका करता है? नेटवर्क का। मोबाइल नेटवर्क का यूज करें, वाईफाई का यूज करें, किसी भी रूप में वो नेटवर्क का यूज करेगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा पैकेट इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। एक्चुअली नेटवर्क में जब एक डिवाइस, मान लिया मोबाइल पे हम कोई वेबसाइट लेते हैं, सर्वर से डेटा आया, नेटवर्क के जरिए आया, वो डेटा पैकेट्स में आता है और इसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसोलिसिटेड ईमेल? कोई भी वैसा इंफॉर्मेशन जो अनसोलिसिटेड वे में भेजा जाता है, बल्क में भेजा जाता है, उसे हम जनरली स्पैम कहते हैं। स्पैम मतलब बल्क में किसी को भी कोई चीज़ पुश कर देना। सपोज करें कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप पे ही ग्रुप अगर बनाते हैं 500 लोगों को, और मैसेज भेज रहे हैं, जो उस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है उनको भी वो मैसेज मिल रहा है, जिसके काम की चीज़ नहीं है उनको भी मिल रहा है। एक्चुअली इस तरह के मैसेज को ही स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले x+y स्क्वायर्ड करेक्ट HTML कोड। एक्चुअली यहां से यहां तक जो है वो कॉमन है, तो एज इट इज लिखा हुआ होना चाहिए, और एज इट इज यहां लिखा हुआ है, यहां से यहां तक। यही एक स्पेशल इफेक्ट ले रहा है, तो स्पेशल इफेक्ट के लिए SUP सुपर के लिए, और सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे अगर होता, ये अगर टू ऊपर के बजाय यहां नीचे होता तो SUB वाला होता। तो ये है C। Which of the following type of HTML tag used to define an internal style sheet? internal styles के sheet के लिए जनरली हम लिखते हैं h1 style equal to this one, h1 class equal to तब लिखते हैं जब स्टाइल कहीं और बनाया हो, उसको एक नाम दे दिए हो, और वो नाम अगर यूज कर रहे हो तो उसे हम क्लास कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम डायरेक्ट CSS लिख रहे हैं तो उसको जनरली टैग नेम स्पेस स्टाइल यानी कि D का यूज करते हैं। नेक्स्ट, which of the following property is used to increase or decrease the size of font? font के साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? सिंपल फॉन्ट नहीं होता है, फॉन्ट साइज। एक्चुअली फॉन्ट साइज से हम फॉन्ट का साइज कंट्रोल करते हैं। फॉन्ट वेरिएंट भी नहीं होता है, फॉन्ट विड्थ से बोल्ड या इटैलिक वगैरह हम करते हैं, सॉरी बोल्ड करते हैं, और बोल्डनेस को कितना बोल्ड करना है ये कंट्रोल करते हैं हम फॉन्ट विड्थ के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग? टेबल में ये कौन सा टैग है जो नहीं होता है? तो टेबल का बॉर्डर भी होता है, बीजी कलर भी होता है, और बैकग्राउंड भी होता है। एक्चुअली बॉर्डर के ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर असाइन करने के लिए बीजी कलर, बैकग्राउंड में कलर असाइन करने के लिए। पर SRC इज रिलेटेड टू इमेज, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, because SRC is not an attribute of table tag. Next,
अब assertion और रीजन से क्वेश्चन है और पहला 11th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टू मेक ए ऑर्डर लिस्ट वी कैन यूज OL। एक्चुअली OL ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए और UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए HTML में यूज होता है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट रीजन में है टू मेक ए अनऑर्डर्ड लिस्ट वी कैन ऑल्सो यूज OL। नहीं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। O ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है और UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है। बोथ A एंड R आर ट्रू, गलत है। बोथ A एंड R आर ट्रू, गलत है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। एक्चुअली A is true and R is false. Correct answer will be C. पहला true है, दूसरा false है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, assertion में है select is a container tag, वैसा टैग जो कि दूसरे टैग को कंटेन करता हो, दैट्स कॉल्ड कंटेनर टैग। नेक्स्ट ऑप्शंस आर प्लेस्ड बिटवीन टू सेलेक्ट टैग ईच विथ पर्टिकुलर वैल्यू दैट गेट्स एसोसिएटेड विथ सेलेक्ट नेम एट्रीब्यूट व्हेन चूजन। एक्चुअली इसमें ऑप्शन ऊपर ही दिया हुआ है assertion और रीजन का। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए।